ये कहानी है आरव की। एक साधारण घर का बेटा जो सपनों और जिम्मेदारियों के बीच फंसा है। बाहर की चमक दमक और भीतर की पुकार, वर्दी पहनने की चाह। आज से शुरू होती है प्रेरणादायी श्रृंखला, मिट्टी से रणभूमि तक। सुबह का समय है, घर में हलचल है। माँ धीरे से पुकारती है, आरव बेटा, उठ गया क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। आरव उनींदा सा जवाब देता है, हाँ माँ, उठ रहा हूँ। आज फिर ऑफिस जल्दी जाना है। पिता अखबार पढ़ते हुए कहते हैं, जल्दी जाना ही पड़ेगा। कंपनी में मेहनत दिखाओगे तभी प्रमोशन मिलेगा। ईएमआई भी तो चुकानी है। आरव हल्की झुंझलाहट दबाते हुए कहता है, जी पापा, कोशिश करता हूँ। वक्तृत्व। आरव का मन काम में तो लगता था, पर दिल कहीं और उड़ना चाहता था। उसे लगता था कि वो सिर्फ कंपनी का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह गया है। दोपहर का समय, कंपनी का ऑफिस, कीबोर्ड की आवाजें और फोन की घंटियां। देशमुख सर गुस्से में कहते हैं, आरव, आज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं? आरव संयमित स्वर में कहता है, अब सर, बस 2 क्लाइंट और कंफर्म करनी है। देशमुख सर कहते हैं, डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है। अगर काम नहीं कर पाओगे तो और भी लोग हैं बाहर। वक्तृत्व। आरव ने सिर झुका लिया। काम था, तनख्वाह थी, पर भीतर कुछ टूटता जा रहा था। वो सोचता, क्या सिर्फ यही जिंदगी है? रात का समय, घर की छत पर हल्की हवा बह रही है। साइली मुस्कुराकर पूछती है, क्या सोच रहा है आरव? आज बहुत चुप है। आरव गहरी सांस लेकर कहता है, साइली, कभी कभी लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नौकरी है, पर दिल से संतोष नहीं। जब भी सैनिकों को देखता हूं लगता है वही मेरा रास्ता है। साइली शांत स्वर में कहती है, तो फिर क्यों रुक रहा है? आरव हिचकिचाते हुए कहता है, पापा डरते हैं, कहते हैं जोखिम है, परिवार की जिम्मेदारी है, और मैं भी डरता हूं कि अगर असफल हुआ तो। साइली उत्साहित होकर कहती है, डर होना बुरा नहीं, पर डर से हार मानना बुरा है। आरव, अगर तेरे दिल में वर्दी के लिए इतनी आग है तो इसे बुझने मत दे। आरव धीरे से कहता है, परिवार? साइली शांत स्वर में कहती है, धीरे धीरे समझेंगे। माँ तो तुझे हमेशा सहारा देगी और पापा को भी एक दिन गर्व होगा, लेकिन पहला कदम तुझे ही लेना होगा। वक्तृत्व। उस रात आरव देर तक छत पर बैठा रहा। शहर की हल्की रोशनी में उसने अपने दिल की आवाज़ पहली बार साफ साफ सुनी, मुझे सेना में जाना है। समापन वक्तृत्व। हर सपने की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या मैं कर सकता हूँ? आरव ने आज वो सवाल खुद से पूछा। जवाब अभी दूर था, पर हिम्मत की पहली चिंगारी जल चुकी थी। सुबह का समय है। आरव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। माँ दरवाजे पर आती हैं और हल्के स्वर में कहती हैं, बेटा, जल्दी नाश्ता कर लो। आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ माँ, कर रहा हूँ। माँ उसे देखती हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन रुक जाती हैं। वक्तृत्व। आरव के मन में बीती रात की बातें गूंज रही थीं। साइली के शब्द, डर से हार मत मानो, उसे बार बार याद आ रहे थे, मगर बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। ऑफिस का माहौल, लोग कंप्यूटर पर झुके हैं, फोन बज रहे हैं, तनाव भरी हवा है। देशमुख सर ऊंची आवाज में कहते हैं, आरव इधर आओ। आरव दौड़कर उनके केबिन में पहुंचता है। जी सर। देशमुख सर, ये रिपोर्ट देख रहे हो? इस क्लाइंट को समझाना है, अगर वो प्रोजेक्ट साइन करता है तो हमारी टीम का टारगेट पूरा हो जाएगा। आरव शांत स्वर में पूछता है, लेकिन सर, उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं। क्या हम उन्हें कुछ ऐसा दे रहे हैं जो वे वास्तव में इस्तेमाल कर पाएंगे? देशमुख सर हंसते हुए लेकिन कठोर आवाज में कहते हैं, व्यापार में भावनाएं नहीं चलती आरव, डील साइन होनी चाहिए बस। आरव चुप हो जाता है। वक्तृत्व। उस पल उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया केवल नतीजों और मुनाफे पर टिकती है। मेहनत और ईमानदारी अक्सर पीछे छूट जाती हैं। दोपहर का समय, कैफेटेरिया में आरव अपने कुछ सहकर्मियों के साथ बैठा है। एक सहकर्मी कहता है, यार, ये काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। टारगेट पूरे करने के लिए हमें क्लाइंट को कुछ भी बोलना पड़ता है। दूसरा हंसकर जवाब देता है, हाँ, यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं, बस नंबर पूरे करो। आरव चुपचाप सुनता है, पर भीतर से परेशान हो जाता है। शाम को ऑफिस से बाहर निकलते समय साइली फोन करती है। साइली, कैसे हो आरव? आरव थके हुए स्वर में, ठीक हूँ, बस काम में बहुत दबाव है।
साइली, जैसे, याद है ना तुमने कल क्या कहा था, अगर दिल कहीं और है तो कदम भी वहीं बढ़ाओ। आरव धीरे से कहता है, हाँ, लेकिन घर की बातें, पापा का डर, सब कुछ एक साथ है। साइली, हिम्मत बढ़ाते हुए, सपने आसान नहीं होते, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो पछतावा हमेशा रहेगा। वक्तृत्व। आरव के भीतर कुछ जागने लगा था। उसे लगा कि अब बहुत हुआ, वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करेगा। रात में घर का दृश्य। पापा टीवी देख रहे हैं, माँ रसोई में है। आरव धीरे धीरे अपने कमरे में जाता है और मेज पर बैठकर इंटरनेट पर भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया ढूंढता है। वो वेबसाइट खोलता है, परीक्षा की तिथियां देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बुदबुदाता है, मुझे तैयारी करनी होगी, चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं कोशिश करूंगा। माँ दरवाजे पर आती हैं, बेटा, सोया नहीं अभी तक? आरव, थोड़ा घबराकर, नहीं माँ, बस कुछ देख रहा था। माँ मुस्कुराती है, तुम जो भी करो मन लगाकर करना, कभी गलत रास्ता मत चुनना। आरव हल्की मुस्कान के साथ, जी माँ। वक्तृत्व। माँ ने भले ही कुछ ज्यादा नहीं कहा, पर उनकी आंखों में अनकहा भरोसा था। यही भरोसा आरव के लिए पहली ताकत बना। रात गहरी होती है। खिड़की से आती ठंडी हवा में आरव की आंखों में नया सपना चमक रहा है, सेना में जाने का सपना। उसने ठान लिया है कि वो पढ़ाई शुरू करेगा, शरीर को भी मजबूत बनाएगा। चाहे पापा का डर हो या दुनिया का दबाव, अब वो पीछे नहीं हटेगा। समापन। वक्तृत्व। जब इंसान अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू करता है, तभी जिंदगी बदलने लगती है। आरव ने आज अपने लिए पहला फैसला लिया। आगे का रास्ता मुश्किल है, पर अब वो रुकने वाला नहीं। सुबह का समय है। घर में नाश्ते की तैयारी चल रही है। पिता टेबल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ चुपचाप पराठे सेंक रही हैं। आरव धीरे धीरे कमरे से निकलता है, हाथ में कुछ कागज लिए हुए। पिता अखबार से नज़र उठाकर पूछते हैं, आरव, ये कागज क्या है? आरव थोड़ा हिचकिचाते हुए, पापा, ये सेना की भर्ती की जानकारी है। लिखित परीक्षा की तारीख आ गई है। मैं सोच रहा था, मैं कोशिश करूं? पिता का चेहरा तुरंत बदल जाता है, उनकी आवाज़ में सख्ती आ जाती है। फिर वही सपना? बेटा, जिंदगी कोई खेल नहीं है। सेना में नौकरी आसान नहीं होती। खतरा है, मौत का डर है। और घर की जिम्मेदारियां? आरव हिम्मत जुटाकर बोलता है, पापा, मैं समझता हूं कि डर है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे इसी रास्ते पर जाना है। मैं सिर्फ दफ्तर में बैठकर नंबर पूरे नहीं करना चाहता, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। पिता नाराज होकर कहते हैं, देश के लिए काम करने के कई तरीके हैं। सुरक्षित नौकरी करोगे तो भी परिवार को संभालोगे, टैक्स दोगे, वही देश सेवा है। सेना में जाने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। और अगर अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? आरव की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो शांत स्वर में जवाब देता है, पापा, मौत का डर तो हर जगह है, लेकिन जीते जी अपने सपनों से भागना मुझे मंजूर नहीं। पिता चुप हो जाते हैं, अखबार मोड़कर रखते हैं और उठकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। माँ धीरे से पास आती हैं। वो आरव के कंधे पर हाथ रखती हैं। बेटा, पापा तुम्हारे लिए ही डरते हैं। उनका मन जानता है कि तू काबिल है, लेकिन डर उन्हें रोकता है। आरव उदास स्वर में, माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ना। माँ हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, जो भी करो सच्चाई से करना, किसी का दिल मत दुखाना, पर अपने सपनों को भी मत मारना। वक्तृत्व। माँ के इन शब्दों ने आरव को नई ताकत दी। कभी कभी बस एक भरोसे भरी आवाज़ ही काफ़ी होती है। शाम का समय है। आरव कमरे में किताबें और नोट्स लेकर बैठा है। वो सेना की परीक्षा के सवाल पढ़ रहा है। टेबल पर रखे लैपटॉप में पुराने प्रश्न पत्र देख रहा है। उसके कानों में अब भी पिता के कठोर शब्द गूंजते हैं, पर साथ ही माँ के शांत शब्द भी, कि जो भी करो सच्चाई से करो। वक्तृत्व। यही शब्द अब उसके भीतर हिम्मत का दिया जलाए हुए थे। रात गहरी हो जाती है। घर में सन्नाटा है। आरव कमरे से बाहर निकलता है। आंगन में चांदनी फैली है। वो आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। सुबह होते ही आरव अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज पहनता है। वो पहली बार दौड़ने निकलता है। ठंडी हवा है, रास्ता सुनसान है। उसकी सांस तेज हो जाती है।
पसीना बहता है, पर वो रुकता नहीं। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, मुझे सेना में जाना है। घर लौटने पर माँ बरामदे में खड़ी मुस्कुराती हैं। थक गया ना? आरव सांस संभालते हुए। माँ, अच्छा लग रहा है। माँ बस आशीर्वाद भरी नज़र से देखती हैं और चुपचाप पानी का ग्लास देती हैं। वक्तृत्व। सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन पहला कदम सबसे अहम होता है। आज आरव ने वो पहला कदम उठा लिया था। रात को वो अपनी किताबों और फाइलों को व्यवस्थित करता है। टेबल पर माँ का दिया हुआ छोटा सा दिया रखता है। उसकी आंखों में अब डर कम और जज्बा ज्यादा है। समापन। वक्तृत्व। जब परिवार के डर के सामने कोई चुपचाप खड़ा हो जाता है तो हिम्मत जन्म लेती है। आरव ने आज अपने मन की आवाज को ताकत दी और अपनी तैयारी की शुरुआत की। सुबह का समय है। आरव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। किताबें खुली हैं, नोट्स बिखरे हुए हैं। माँ दरवाजे पर आती हैं और प्यार से कहती हैं, बेटा नाश्ता कर लो, कब से पढ़ रहा है? आरव मुस्कुराकर कहता है, बस थोड़ा और माँ, आज दफ्तर से लौटकर भी पढ़ाई करनी है। वक्तृत्व। आज आरव रोज सुबह दौड़ लगाता, व्यायाम करता और फिर पढ़ाई में जुट जाता। ऑफिस के लंबे घंटे और पढ़ाई दोनों को संभालना आसान नहीं था, पर सपनों के लिए वो हर थकान सह रहा था। दफ्तर का माहौल। देशमुख सर आरव को देखते हैं और व्यंग से कहते हैं, आरव, आजकल बहुत बिजी हो? टारगेट पूरे हो रहे हैं या पढ़ाई ज्यादा हो रही है? आरव शांत स्वर में, सर, काम समय पर हो रहा है। देशमुख सर हंसते हैं, अच्छा है, लेकिन याद रखना, ये कॉर्पोरेट जंगल है, सेना में जाना आसान नहीं। यहाँ भी टारगेट मुश्किल है, वहाँ जान पर खेलना पड़ता है। सोच समझकर सपने देखो। आरव कोई जवाब नहीं देता। भीतर से थोड़ा घायल होता है पर खुद को संभालता है। दोपहर के बाद ऑफिस का काम खत्म करके वो सीधे परीक्षा केंद्र की ओर निकलता है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। वक्तृत्व। आज आरव की सेना की पहली लिखित परीक्षा थी। हफ्तों की मेहनत, देर रात तक पढ़ाई, सुबह की दौड़, सब कुछ आज के लिए था। परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ है। युवाओं के चेहरे पर उत्साह और घबराहट दोनों है। आरव गहरी सांस लेता है और अंदर प्रवेश करता है। कमरे में बैठकर वह प्रश्न पत्र देखता है। धीरे से बुदबुदाता है, हाँ, पढ़ाई सही दिशा में हुई है। वो उत्तर लिखता है। उसके हाथ तेजी से चलते हैं पर चेहरा शांत है। वक्तृत्व। सवाल मुश्किल थे पर मेहनत के आगे मुश्किलें झुकी जाती हैं। आरव ने अपने हर शब्द में आत्मविश्वास डाल दिया था। परीक्षा के बाद बाहर निकलते हुए वो मुस्कुराता है। सायली बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। सायली उत्साहित होकर पूछती है, कैसा हुआ? आरव हंसता है, ठीक ठाक, लगता है पास हो जाऊंगा। सायली उत्साहित होकर कहती है, देखा, डर पर काबू पा लिया ना? आरव सोच में पड़कर कहता है, हाँ, अब लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। सायली हल्की हंसी के साथ कहती है, और याद है मैंने क्या कहा था, डर को मत जीतने दो। आरव मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब तो डर भी भाग रहा है। शाम को घर लौटते समय आरव सोच में डूबा है। वक्तृत्व। आज उसने खुद को साबित कर दिया। पहला इम्तिहान सिर्फ किताबों का नहीं, हिम्मत का भी था। रात का दृश्य। माँ रसोई में है। माँ धीरे से पूछती हैं, बेटा, कैसा हुआ? आरव खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ माँ। माँ के चेहरे पर राहत और गर्व की हल्की चमक है। माँ कहती हैं, भगवान भला करेगा, बस मेहनत में कमी मत आने देना। पिता कमरे में आते हैं, कुछ पल चुपचाप देखते हैं। पिता गंभीर लेकिन थोड़े नरम स्वर में कहते हैं, परीक्षा दे आया? आरव हाँ में सिर हिलाता है। पिता चुप रहते हैं, फिर बस इतना कहते हैं, मेहनत करो और सोच समझ कर कदम बढ़ाओ। आरव को लगता है कि पिता का स्वर आज पहले जितना कठोर नहीं था। वक्तृत्व। पिता के शब्दों में अभी भी डर था, लेकिन उसमें एक हल्की स्वीकृति भी छिपी थी। ये छोटा सा बदलाव आरव के लिए बहुत बड़ा था। रात गहराती है। आरव किताबें समेटता है और खिड़की से बाहर देखता है। वो अपने आप से धीरे धीरे कहता है, मैंने शुरुआत कर दी है, अब रुकना नहीं है। वक्तृत्व। सपनों के रास्ते पर पहला इम्तिहान हमेशा सबसे कठिन लगता है, लेकिन उसे पार करने के बाद मन में जो विश्वास जागता है, वही आगे बढ़ने की असली ताकत बनता है। आज आरव के भीतर वो ताकत जन्म ले चुकी थी। सुबह का समय है। ठंडी हवा चल रही है। आरव अपने पुराने स्पोर्ट्स शूज पहनकर बाहर निकलता है। गली लगभग सुनसान है। वो दौड़ना शुरू करता है। हर कदम के साथ उसकी सांस तेज हो जाती है, पर चेहरा डटा हुआ है। वक्तृत्व बोल रहे हैं,
लिखित परीक्षा देने के बाद अब आरव जानता था कि असली कसौटी अभी बाकी थी। सेना में सिर्फ पढ़ाई नहीं, शरीर और मन की मजबूती भी चाहिए। हर सुबह वो दौड़ता, पुशअप करता और खुद को तैयार करता। घर लौटते ही माँ बरामदे में खड़ी मुस्कुराती हैं। माँ कहती हैं, थक गया बेटा? आरव मुस्कुराकर सांस संभालते हुए, हाँ माँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। माँ उसके माथे पर हाथ रखकर बस आशीर्वाद देती हैं। वक्तृत्व बोल रहे हैं। माँ का ये छोटा सा स्पर्श उसके लिए नई ऊर्जा बन जाता। दिन बीतते हैं। आखिरकार वो दिन आता है जिसका इंतजार था, सेना की शारीरिक परीक्षा। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं है। परीक्षा मैदान पर सैकड़ों युवा एकत्रित हुए हैं। उनकी आंखों में उत्साह और घबराहट दोनों हैं। आरव मैदान में खड़ा है। उसके पास साइली आती है। साइली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आज बड़ा दिन है, डर लग रहा है? आरव गहरी सांस लेते हुए, थोड़ा सा, लेकिन अब डर के साथ जीना सीख लिया है। साइली धीरे से, बस याद रखना, कदम मत रोकना। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजती है, सभी उम्मीदवार लाइन में लग जाएं, सबसे पहले दौड़ की परीक्षा होगी। आरव लाइन में खड़ा होता है। सीटी बजती है और दौड़ शुरू होती है। वो तेज भागता है, लेकिन बीच में उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। कई लोग उससे आगे निकल जाते हैं। वक्तृत्व बोल रहे हैं। ये पल उसके लिए कठिन था। पैरों में दर्द, सांस में आग, लेकिन भीतर से आवाज आती रही, मत रुक। साइली दूर से चिल्लाती है, आरव बस थोड़ा और। आरव आंखें बंद करके पूरी ताकत लगा देता है और आखिरी कुछ सेकंड में वो फिनिश लाइन पार कर लेता है। अगली परीक्षा पुशअप। इंस्ट्रक्टर आवाज लगाता है, तैयार हो जाओ। आरव जमीन पर हाथ टिकाता है और गिनती के साथ पुशअप करता है। हाथ कांपते हैं पर वो हार नहीं मानता। फिर बीम टेस्ट, ऊंचे लकड़ी के बीम पर चढ़ना और पार करना। वो एक पल के लिए डगमगाता है, लेकिन संतुलन संभालकर आगे बढ़ जाता है। वक्तृत्व बोल रहे हैं। हर अभ्यास के साथ उसकी आत्मा और मजबूत हो रही थी। उसने खुद को साबित कर दिया कि मेहनत बेकार नहीं जाती। शारीरिक परीक्षा पूरी होने पर एक अधिकारी सामने आते हैं। उनकी वर्दी चमक रही है, चेहरा सख्त लेकिन नजर में सम्मान है। अधिकारी कहते हैं, नाम? आरव सीना सीधा कर, आरव सिंह सर। अधिकारी गंभीर स्वर में, अच्छा प्रदर्शन किया। गति से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, और वो तुम्हारे अंदर दिखी। ऐसे ही मेहनत करते रहो। आरव सलाम करता है, धन्यवाद सर। साइली मैदान के बाहर इंतजार कर रही है। आरव वहां पहुंचता है। साइली उत्साहित होकर पूछती है, कैसा हुआ? आरव हंसते हुए, अच्छा, जितना सोचा था उससे भी बेहतर। साइली, देखा, मेहनत रंग लाती है। आरव की आंखों में चमक है। हाँ, आज सच में महसूस हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। शाम को घर लौटने पर माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। माँ के चेहरे पर चिंता और गर्व का मिश्रण है। माँ, बेटा, सब ठीक रहा? आरव मुस्कुराकर, हाँ माँ, मैंने कर दिखाया। माँ की आंखें भर आती हैं, वे बस उसे गले लगा लेती हैं। पिता कमरे में आते हैं, कुछ देर तक चुपचाप आरव को देखते हैं। पिता धीरे से कहते हैं, सुना, आज का टेस्ट अच्छा गया? आरव सिर हिलाता है, जी पापा। पिता लंबी सांस लेकर कहते हैं, अच्छा है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। आरव सम्मान से जवाब देता है, हाँ पापा। वक्तृत्व बोल रहे हैं। पिता के शब्दों में अब पूरी तरह स्वीकार नहीं था, लेकिन गुस्सा भी नहीं था। ये छोटा सा बदलाव ही आरव के लिए बड़ी जीत जैसा था। रात का समय है। आरव अपने कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा है। वो धीरे से कहता है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वक्तृत्व बोल रहे हैं। जब इंसान डर को हराकर पहला कठिन पड़ाव पार करता है तो भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आज आरव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शारीरिक चुनौती को जीत लिया था। उसके सपनों का रास्ता अब और स्पष्ट हो चुका था। सुबह का समय है। आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। माँ उसके लिए डिब्बा पैक कर रही हैं। माँ कहती हैं, बेटा, आज भी जल्दी लौट आना। आरव मुस्कुराकर जवाब देता है, कोशिश करूंगा माँ। वक्तृत्व। सेना की शारीरिक परीक्षा पार करने के बाद आरव का आत्मविश्वास बढ़ गया था, लेकिन वो जानता था कि अभी आगे लंबा रास्ता है। वो नौकरी करता रहा और अगले चरण की तैयारी भी जारी रखी। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त है। लोग अपनी सीटों पर झुके हुए हैं। देशमुख सर कमरे में आते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, सभी ध्यान दें, आज शाम तक हमें ये बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आरव अपने काम में जुटा रहता है। अचानक दोपहर के समय इमारत में हल्की सी गड़गड़ाहट होती है। थोड़ी ही देर में फायर अलार्म बजने लगता है। अलार्म की तेज आवाज से ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वक्तृत्व। अचानक हुए इस हादसे ने सबको घबरा दिया। धुएं की गंध फैलने लगी थी।
एक कर्मचारी घबराकर चिल्लाता है, आग लग गई है, जल्दी बाहर निकलो। देशमुख सर भी उलझन में हैं और आदेश देने में देर कर रहे हैं। आरव तुरंत उठ खड़ा होता है। उसकी आवाज मजबूत और शांत है। घबराओ मत, सब लोग लाइन बनाकर बाहर निकलो। जो भी पास में है, एक दूसरे को सहारा दो। कुछ लोग सुनकर रुकते हैं और उसकी बात मानने लगते हैं। धुएं से भरे कॉरिडोर में कुछ लोग फंस गए हैं। आरव जल्दी से अपनी शर्ट से मुंह ढकता है और अंदर की ओर दौड़ता है। वो 2 सहकर्मियों को सहारा देकर बाहर लाता है। देशमुख सर हैरानी से उसे देखते हैं। आरव, तुम अंदर क्यों गए? खतरा है। आरव शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, सर, अगर हम सब मिलकर मदद नहीं करेंगे तो कोई घायल हो सकता है। वक्तृत्व। उस पल आरव को किसी डर ने नहीं रोका। उसने वही किया जो सही था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। आग पर काबू पा लिया जाता है। बाहर खड़े लोग आरव को देख रहे हैं। उसका चेहरा धुएं से काला हो गया है, लेकिन आंखों में सुकून है। देशमुख सर उसके पास आते हैं। उनकी आवाज में इस बार कठोरता नहीं, बल्कि सम्मान है। देशमुख सर कहते हैं, आज तुमने मुझसे ज्यादा हिम्मत दिखाई। दबाव में भी शांत रहना, यही असली नेतृत्व है। आरव हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, किसी की जान बचाना सबसे जरूरी था सर। शाम को जब आरव घर लौटता है तो माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। माँ चिंतित होकर पूछती हैं, बेटा, तुम ठीक तो हो? टीवी पर खबर देखी। आरव उन्हें आश्वस्त करता है, मैं ठीक हूँ माँ, बस थोड़ा धुआं लगा था, लेकिन सब लोग सुरक्षित हैं। माँ की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। माँ गर्व से कहती हैं, भगवान तुझे हिम्मत देता रहे। कुछ देर बाद पिता कमरे से बाहर आते हैं। पिता थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं, आज ऑफिस में क्या हुआ देखा मैंने, खबरों में तुम्हारा नाम भी आया। आरव संकोच से, हाँ पापा, बस सही समय पर सही काम करने की कोशिश की। पिता गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा, जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की नहीं, दूसरों की जान बचाना भी है। आज तूने जो किया उसके लिए मुझे गर्व है। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, धन्यवाद पापा। वक्तृत्व। पिता के शब्दों में आज गर्व साफ झलक रहा था। डर अब पूरी तरह मिटा नहीं था, पर उनका दिल पिघलने लगा था। पहली बार उन्होंने बेटे को केवल सपनों में खोया लड़का नहीं, बल्कि सच्चा जिम्मेदार इंसान माना। रात का समय, आरव कमरे में अकेला बैठा है। उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही हैं। वो सोचता है कि सेना में जाना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। दूसरों की रक्षा करना, मुश्किल वक्त में हिम्मत से खड़ा रहना। धीरे से वो खुद से कहता है, अगर आज मैं डर के कारण पीछे हट जाता तो शायद कोई घायल हो जाता। यही साहस चाहिए, यही सीख मैं अपने जीवन में रखूंगा। वक्तृत्व। उस दिन आरव ने साबित कर दिया कि साहस केवल युद्ध भूमि में नहीं, हर जगह जरूरी है। मुश्किल हालात में शांत रहना और दूसरों की मदद करना ही असली वीरता है। यही गुण उसे उसके बड़े सपने की ओर और मजबूत बना रहे थे। सुबह का समय है। घर में शांति है। आरव अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है। टेबल पर सेना से जुड़े कागज और किताबें रखी हैं। फोन की घंटी बजती है। आरव जल्दी से उठकर कॉल उठाता है। फोन से गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज आती है। आरव सिंह? जी, मैं ही आरव बोल रहा हूं। बधाई हो, आपको भारतीय सेना की प्रारंभिक चयन सूची में जगह मिली है। आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। आपके ईमेल पर जानकारी भेज दी जाएगी। आरव कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसकी आंखों में चमक और हल्का सा आश्चर्य है। वह धीरे से जवाब देता है, धन्यवाद सर, मैं पहुंचना सुनिश्चित करूंगा। फोन कटते ही आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहता है, फिर अचानक मुस्कुराने लगता है। वक्तृत्व। वो दिन आरव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। जिस रास्ते पर चलना उसने कभी सपना समझा था, आज वही रास्ता हकीकत बन गया था। माँ रसोई से बाहर आती हैं। माँ, क्या हुआ? फोन पर कौन था? माँ, सेना से कॉल आया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। माँ की आंखें भर आती हैं, लेकिन चेहरा गर्व से दमक रहा है। माँ कहती हैं, भगवान तुझे शक्ति दे, तू हमेशा सच्चाई के साथ जीता है, यही तुझे आगे ले जाएगा। शाम को जब पिता लौटते हैं, आरव उनके सामने खड़ा हो जाता है। पापा, आज मुझे सेना की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया है। पिता चुप रहते हैं। उनकी आंखों में कई भाव एक साथ झलकते हैं, डर, चिंता, गर्व। कुछ क्षण बाद पिता धीरे से कहते हैं, बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा, हमें डर है, लेकिन आज मुझे तुझ पर गर्व भी है।
आरव की आंखें भीग जाती हैं। धन्यवाद पापा, मैं वादा करता हूं कि सावधानी और ईमानदारी से हर कदम उठाऊंगा। सायली शाम को मिलने आती है। सायली मुस्कुराती है। तो आखिरकार बुलावा आ गया। हाँ, अब सच में लग रहा है कि सपना हकीकत बन रहा है। सायली हल्के से कहती है, बस याद रखना, डर को कभी जीतने मत देना, और हाँ, अपने घर वालों को हर पल गर्व करने का मौका देना। आरव कोशिश नहीं, वादा करता हूं। वक्तृत्व। अगले कुछ दिन तैयारियों में बीत गए। कपड़े, जरूरी दस्तावेज, ट्रेनिंग के लिए आवश्यक सामान, सब कुछ तैयार किया गया। घर का हर कोना भावनाओं से भरा था। विदाई का दिन आ गया। सुबह सुबह घर के आंगन में परिवार खड़ा है। माँ ने आरव के बैग में खाना और छोटा सा ताबीज रख दिया है। माँ भावुक होकर कहती हैं, ये ताबीज तेरे साथ रहेगा, भगवान तुझे हर मुश्किल से बचाए। पिता पास आते हैं, कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, हिम्मत रखना, हम यहाँ हमेशा तेरे साथ हैं। आरव पिता को गले लगाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। सायली भी वहां आती है। सायली मुस्कुराकर कहती है, जा, अब तू सिर्फ आरव नहीं, देश का सिपाही बनने जा रहा है। आरव हल्के से मुस्कुराता है। हाँ, पर तुम्हारे बिना ये हिम्मत शायद कभी ना आती। सायली, बस लौट कर आना और अपने सपने को सच कर दिखाना। स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। आरव खिड़की से हाथ हिलाता है। परिवार और सायली उसकी ओर देख रहे हैं। वक्तृत्व। उस ट्रेन के साथ सिर्फ एक युवक नहीं जा रहा था। जा रहा था उसका डर, उसकी शंका, और उसके पीछे रह गया था एक परिवार जो अब गर्व से भरा था। ट्रेनिंग कैंप पहुंचने पर नई दुनिया सामने थी। चारों ओर अनुशासन की गूंज थी। सैनिक सधे कदमों से चलते हुए, अधिकारी आदेश देते हुए, सब कुछ नया और सख्त था। मेजर राणा पहली बार सामने आते हैं। उनकी आवाज कठोर और आदेशपूर्ण है। मेजर राणा कहते हैं, स्वागत है नौजवानों, यहाँ भावनाएं नहीं, अनुशासन चलता है। हर दिन कठिन होगा, शरीर टूटेगा, मन थकेगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य और ईमानदारी दिखाई तो यहीं से असली सिपाही निकलेंगे। आरव ध्यान से सुनता है। उसके मन में थोड़ी घबराहट है, लेकिन वह तैयार है। ट्रेनिंग के पहले ही दिन लंबी दौड़, भारी बैग के साथ मार्च, पुशअप्स और कड़े आदेश मिलते हैं। आरव थक जाता है, पैर कांपने लगते हैं, पर वह हार नहीं मानता। वक्तृत्व। हर पसीने की बूंद के साथ उसे लगता था कि वह और मजबूत हो रहा है। उसने सीखा, सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन और धैर्य ही असली जीत है। रात को बैरक में आरव लेटा है। चारों ओर सन्नाटा है। कई नए दोस्त भी हैं। सब थके हुए हैं। वे धीरे से आसमान की ओर देखता है और सोचता है, आज मैं सच में अपने सपनों के रास्ते पर चल पड़ा हूं। चाहे कल कितना भी कठिन हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वक्तृत्व। जब इंसान अपने डर को पीछे छोड़कर एक नया सफर शुरू करता है, तो वह खुद को पहचानने लगता है। आज आरव ने सिर्फ सेना की ट्रेनिंग शुरू नहीं की, बल्कि अपने असली साहस से पहली मुलाकात की। सुबह का समय है। ट्रेनिंग कैंप में हलचल है। सिपाही अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। आदेशों की आवाज गूंज रही है। आरव अपने जूते बांध रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में चमक भी है। वक्तृत्व। कई हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग के बाद आज आरव और उसकी टुकड़ी को पहली बार फील्ड ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा था। ये कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक राहत अभियान था। पहाड़ी इलाके में अचानक भूस्खलन और भारी बारिश ने एक छोटे गांव को तबाह कर दिया था। सेना को लोगों की मदद के लिए भेजा जा रहा था। मेजर राणा सामने आते हैं। उनकी आवाज सख्त और भरोसे से भरी है। मेजर राणा कहते हैं, जवानों, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है। गंभीर, यहां आपको अनुशासन, साहस और सेवा भावना दिखानी है। दृढ़, लोगों की जान बचाना ही आज का उद्देश्य है। सभी सिपाही एक साथ जवाब देते हैं, एक स्वर में, जी सर। ट्रक में बैठकर आरव और उसकी टुकड़ी उस गांव की ओर निकलती है। रास्ते में चारों ओर पहाड़ और घने बादल हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है। आरव खिड़की से बाहर देखता है। मन में हल्की घबराहट है, लेकिन एक नई जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है। गांव के करीब पहुंचते ही दृश्य बदल जाता है। मिट्टी के घर टूटे पड़े हैं। कुछ रास्ते भूस्खलन से बंद हो गए हैं। लोग डरे हुए हैं। बच्चे रो रहे हैं। बुजुर्ग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। मेजर राणा आदेश देते हुए, सबसे पहले सुरक्षित रास्ता बनाओ, तेज। जख्मी लोगों को प्राथमिक मदद दो, तत्काल। जो फंसे हैं उन्हें बाहर निकालो। सभी सिपाही एक साथ जवाब देते हैं, एक स्वर में, जी सर। आरव और उसकी टीम तुरंत काम में लग जाती है। वो कीचड़ से भरी सड़क पर चलता है, हाथों से मलबा हटाता है,
बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। वक्तृत्व। ये आरव के लिए नया अनुभव था। अब तक उसने साहस सिर्फ कल्पना में देखा था, आज वो उसे जी रहा था। अचानक खबर आती है कि गांव के ऊपर वाले हिस्से में एक परिवार फंसा हुआ है। रास्ता टूटा है और पानी का बहाव तेज है। टीम के कुछ सदस्य कहते हैं, चिंतित, रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी जाना मुश्किल है। मेजर राणा स्थिति देखते हैं। वे कहते हैं, शांत, कोई जाएगा? आरव आगे बढ़ता है। आरव, दृढ़, सर मैं कोशिश कर सकता हूं। मेजर राणा उसे गहरी नजर से देखते हैं, गंभीर, सोच लो, जोखिम बड़ा है। आरव दृढ़ स्वर में, दृढ़, सर वहां लोग फंसे हैं, जोर देते हुए, उन्हें बचाना जरूरी है। 2 और जवान उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। सभी रस्सियों और साधनों के साथ निकलते हैं। कीचड़ और तेज बारिश में रास्ता बहुत मुश्किल है। आरव सावधानी से कदम बढ़ाता है। कभी पैर फिसलने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। आखिरकार वो उस परिवार तक पहुंच जाते हैं। एक बूढ़ी महिला, 2 छोटे बच्चे और उनका पिता डर के मारे कोने में सिमटे हुए हैं। आरव शांत स्वर में कहता है, शांत, हम सेना से आए हैं, आश्वासन देते हुए, घबराएं नहीं, हम आपको सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। वे परिवार को रस्सियों से बांधते हैं और धीरे धीरे वापसी शुरू करते हैं। पानी तेज है, कीचड़ फिसलन भरा है। एक बच्चे का पैर फिसलता है, लेकिन आरव तुरंत उसे पकड़ लेता है। वक्तृत्व। हर कदम पर मौत का डर था, लेकिन उससे बड़ा था इंसानियत का कर्तव्य। आखिरकार वे सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। परिवार के चेहरे पर राहत और आंसू हैं। बूढ़ी महिला रोते हुए कहती है, रोते हुए, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। आरव हल्की मुस्कान के साथ झुककर कहता है, मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। मेजर राणा उनकी ओर आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता के पीछे गर्व झलक रहा है। मेजर राणा कहते हैं, गर्व से, शाबाश जवानों, आज तुमने दिखा दिया कि साहस सिर्फ शब्द नहीं, कर्म है। आरव चुपचाप सलाम करता है। शाम हो चुकी है। बारिश थम गई है, लेकिन आसमान में बादल छाए हैं। राहत कार्य जारी है। आरव अकेला कुछ देर किनारे पर बैठता है। उसके कपड़े भीगे हैं, हाथ पांव थके हुए हैं, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो सोचता है, सोचते हुए, आज मैंने जाना कि सेना में होना सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में दूसरों की रक्षा करना है। यही सच्ची वीरता है। वक्तृत्व। उस दिन आरव ने पहली बार अपने सपनों की असली गहराई को महसूस किया। वर्दी सिर्फ गौरव नहीं, जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं, लेकिन यही असली सम्मान है। रात गहरी हो रही है। पहाड़ों के बीच सेना का कैंप लगाया गया है। आग की हल्की लौ जल रही है। जवान अपने भीगे कपड़े सुखा रहे हैं। आरव आसमान की ओर देखता है। ठंडी हवा चल रही है। वो अपने मन में कहता है, दृढ़ता से, यही मेरा रास्ता है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वक्तृत्व। आज का अनुभव उसके जीवन का नया मोड़ था। एक साधारण युवक से वो सच्चा सैनिक बनने की ओर कदम बढ़ा चुका था। सुबह का समय है। पहाड़ों के बीच सेना का अस्थायी कैंप लगा है। रात की बारिश के बाद हवा ठंडी है। आरव अपने जूते साफ कर रहा है और हथियारों की जांच कर रहा है। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष है। पिछली रात उसने जिन लोगों की जान बचाई, उनकी मुस्कान अब भी उसके मन में बसी है। राहत अभियान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर पहाड़ी इलाकों में कुछ और गांवों की खबर आ रही थी, जहां रास्ते टूट चुके थे और लोग फंसे हुए थे। मौसम खराब था, लेकिन सेना को तुरंत मदद पहुंचानी थी। मेजर राणा सामने आते हैं। उनकी आवाज़ दृढ़ और शांत है। मेजर राणा कहते हैं, जवानों, आज सबसे मुश्किल काम है। ऊपर के हिस्से में पानी का बहाव तेज है, भूस्खलन का खतरा भी है, लेकिन वहां कई लोग फंसे हैं, हमें उन्हें निकालना ही होगा। सभी जवान जोर से उत्तर देते हैं, जी सर। आरव अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो सोचता है, डर तो है, पर यह वही जगह है जहां साहस की परीक्षा होती है। काफिला धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर बढ़ता है। रास्ता कीचड़ से भरा है, कभी कभी पत्थर ढलान से गिरते हैं। आसमान में काले बादल हैं। कुछ दूर जाके खबर मिलती है कि ऊपर वाले गांव तक जाने का मुख्य रास्ता पूरी तरह टूट चुका है। एक जवान कहता है, सर, ये रास्ता खतरनाक है, किसी भी पल और भूस्खलन हो सकता है। मेजर राणा चारों ओर नजर डालते हैं, फिर कहते हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन दूसरा रास्ता लंबा है और समय कम है। गांव के लोग तुरंत मदद चाहते हैं। आरव आगे बढ़कर बोलता है, सर, हम छोटी टीम बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों के साथ जाएं तो हम समय बचा सकते हैं। मेजर राणा कुछ पल उसे देखते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, जोखिम बहुत है, सोच समझकर निर्णय लो। आरव बिना हिचक के कहता है, सर, मैं तैयार हूं। 2 और जवान उसके साथ जाने को राजी हो जाते हैं।
रस्सियां, हुक और ज़रूरी सामान लेकर वे खतरनाक रास्ते पर निकलते हैं। तेज़ पानी, फिसलन भरी मिट्टी और गिरते पत्थर, हर कदम पर मौत का डर है। ऐसे हालात में हिम्मत का मतलब सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होता है। आरव यही कर रहा था। रास्ते में अचानक तेज बहाव के कारण एक जवान का पैर फिसल जाता है। आरव तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों कुछ देर के लिए रस्सी पर लटक जाते हैं, लेकिन संतुलन संभालकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे गांव तक पहुंच जाते हैं। गांव वाले डरे हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं, बच्चे रो रहे हैं। आरव शांत आवाज में कहता है, हम भारतीय सेना से हैं, घबराए नहीं, हम आपको सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। टीम तेजी से काम में लग जाती है। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं को पहले सुरक्षित रास्ते से नीचे ले जाया जाता है। बारिश फिर शुरू हो जाती है। रास्ता और कठिन हो जाता है। एक जगह मलबा अचानक खिसकने लगता है। जमीन हिलती है। टीम के कुछ सदस्य डर जाते हैं। आरव जोर से आवाज लगाता है, सब शांत रहो, रस्सी पकड़े रहो, एक दूसरे का सहारा दो। वो खुद सबसे पहले खतरनाक हिस्से को पार करता है और बाकी को सुरक्षित निकालता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिर सभी लोग सुरक्षित नीचे पहुंच जाते हैं। थके हुए जवान एक दूसरे को देखते हैं, चेहरों पर मिट्टी, भीगे कपड़े, लेकिन आंखों में संतोष है। मेजर राणा सामने आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता के पीछे गहरा सम्मान है। वे कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया, विशेषकर तुम आरव। तुमने मुश्किल हालात में शांत रहकर सबको संभाला और सही निर्णय लिए। यही असली नेतृत्व है। आरव सलाम करता है और विनम्र स्वर में कहता है, सर, हम सब ने मिलकर किया। गांव के लोग सैनिकों के चारों तरफ खड़े हैं। कुछ लोग आंसू पोंछते हुए कहते हैं, भगवान आप सबको सलामत रखें। बच्चे आरव की ओर देखते हैं और हाथ हिलाते हैं। आरव हल्की मुस्कान के साथ उन्हें जवाब देता है। शाम को जब कैंप में वापसी होती है तो माहौल अलग होता है। मेजर राणा पूरी टुकड़ी के सामने घोषणा करते हैं, आज हमारे जवानों ने अद्भुत साहस और अनुशासन दिखाया। विशेषकर सिपाही आरव सिंह, तुम्हारे नेतृत्व ने कई जानें बचाईं। टीम जोर से तालियां बजाती है। आरव सिर झुकाकर सलाम करता है। वक्तृत्व। उस पल आरव ने महसूस किया कि असली जीत पुरस्कार या तालियों में नहीं, बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें आपने बचाया। रात में कैंप शांत है। आरव अकेला बैठा है। वो सोचता है, आज अगर मैं डर के कारण पीछे हट जाता तो शायद कुछ लोग हमेशा के लिए खो जाते। यही है सैनिक होना, हर हाल में साहस और जिम्मेदारी निभाना। वक्तृत्व। आरव अब सिर्फ एक सपने देखने वाला युवक नहीं रहा था। आज उसने खुद को सच्चा सैनिक साबित कर दिया था। उसका साहस और सेवा भावना उसके परिवार और देश के लिए गर्व की बात बन चुकी थी। सुबह का समय है। पहाड़ों के बीच सेना का अस्थायी कैंप लगा है। रात की बारिश के बाद हवा ठंडी है। आरव अपने जूते साफ कर रहा है और हथियारों की जांच कर रहा है। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष है। पिछली रात उसने जिन लोगों की जान बचाई, उनकी मुस्कान अब भी उसके मन में बसी है। राहत अभियान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर पहाड़ी इलाकों में कुछ और गांवों की खबर आ रही थी, जहां रास्ते टूट चुके थे और लोग फंसे हुए थे। मौसम खराब था, लेकिन सेना को तुरंत मदद पहुंचानी थी। मेजर राणा सामने आते हैं। उनकी आवाज़ दृढ़ और शांत है। मेजर राणा कहते हैं, जवानों, आज सबसे मुश्किल काम है। ऊपर के हिस्से में पानी का बहाव तेज है, भूस्खलन का खतरा भी है, लेकिन वहां कई लोग फंसे हैं। हमें उन्हें निकालना ही होगा। सभी जवान जोर से उत्तर देते हैं, जी सर। आरव अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो सोचता है, डर तो है, पर यह वही जगह है जहां साहस की परीक्षा होती है। काफिला धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों पर बढ़ता है। रास्ता कीचड़ से भरा है, कभी कभी पत्थर ढलान से गिरते हैं। आसमान में काले बादल हैं। कुछ दूर जाके खबर मिलती है कि ऊपर वाले गांव तक जाने का मुख्य रास्ता पूरी तरह टूट चुका है। एक जवान कहता है, सर, ये रास्ता खतरनाक है, किसी भी पल और भूस्खलन हो सकता है। मेजर राणा चारों ओर नजर डालते हैं, फिर कहते हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन दूसरा रास्ता लंबा है और समय कम है। गांव के लोग तुरंत मदद चाहते हैं। आरव आगे बढ़कर बोलता है, सर, हम छोटी टीम बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों के साथ जाएं तो हम समय बचा सकते हैं। मेजर राणा कुछ पल उसे देखते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, जोखिम बहुत है, सोच समझकर निर्णय लो। आरव बिना हिचक के कहता है, सर, मैं तैयार हूं।
2 और जवान उसके साथ जाने को राजी हो जाते हैं। रस्सियां, हुक और ज़रूरी सामान लेकर वे खतरनाक रास्ते पर निकलते हैं। तेज़ पानी, फिसलन भरी मिट्टी और गिरते पत्थर, हर कदम पर मौत का डर है। ऐसे हालात में हिम्मत का मतलब सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर बढ़ाना होता है। आरव यही कर रहा था। रास्ते में अचानक तेज़ बहाव के कारण एक जवान का पैर फिसल जाता है। आरव तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों कुछ देर के लिए रस्सी पर लटक जाते हैं, लेकिन संतुलन संभालकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे गांव तक पहुंच जाते हैं। गांव वाले डरे हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं, बच्चे रो रहे हैं। आरव शांत आवाज में कहता है, हम भारतीय सेना से हैं, घबराए नहीं, हम आपको सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। टीम तेजी से काम में लग जाती है। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं को पहले सुरक्षित रास्ते से नीचे ले जाया जाता है। बारिश फिर शुरू हो जाती है। रास्ता और कठिन हो जाता है। एक जगह मलबा अचानक खिसकने लगता है। जमीन हिलती है। टीम के कुछ सदस्य डर जाते हैं। आरव जोर से आवाज लगाता है, सब शांत रहो, रस्सी पकड़े रहो, एक दूसरे का सहारा दो। वो खुद सबसे पहले खतरनाक हिस्से को पार करता है और बाकी को सुरक्षित निकालता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिर सभी लोग सुरक्षित नीचे पहुंच जाते हैं। थके हुए जवान एक दूसरे को देखते हैं, चेहरों पर मिट्टी, भीगे कपड़े, लेकिन आंखों में संतोष है। मेजर राणा सामने आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता के पीछे गहरा सम्मान है। वे कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया, विशेषकर तुम आरव। तुमने मुश्किल हालात में शांत रहकर सबको संभाला और सही निर्णय लिए। यही असली नेतृत्व है। आरव सलाम करता है और विनम्र स्वर में कहता है, सर, हम सब ने मिलकर किया। गांव के लोग सैनिकों के चारों तरफ खड़े हैं। कुछ लोग आंसू पोंछते हुए कहते हैं, भगवान आप सबको सलामत रखें। बच्चे आरव की ओर देखते हैं और हाथ हिलाते हैं। आरव हल्की मुस्कान के साथ उन्हें जवाब देता है। शाम को जब कैंप में वापसी होती है तो माहौल अलग होता है। मेजर राणा पूरी टुकड़ी के सामने घोषणा करते हैं, आज हमारे जवानों ने अद्भुत साहस और अनुशासन दिखाया। विशेषकर सिपाही आरव सिंह, तुम्हारे नेतृत्व ने कई जानें बचाईं। टीम जोर से तालियां बजाती है। आरव सिर झुकाकर सलाम करता है। वक्तृत्व। उस पल आरव ने महसूस किया कि असली जीत पुरस्कार या तालियों में नहीं, बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें आपने बचाया। रात में कैंप शांत है। आरव अकेला बैठा है। वो सोचता है, आज अगर मैं डर के कारण पीछे हट जाता तो शायद कुछ लोग हमेशा के लिए खो जाते। यही है सैनिक होना, हर हाल में साहस और जिम्मेदारी निभाना। वक्तृत्व। आरव अब सिर्फ एक सपने देखने वाला युवक नहीं रहा था। आज उसने खुद को सच्चा सैनिक साबित कर दिया था। उसका साहस और सेवा भावना उसके परिवार और देश के लिए गर्व की बात बन चुकी थी।